लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या-क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देन देखो, देन कुछ रिजल्ट हैं वो ध्यान रखना है। एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म ए कॉमा ए को, तो इसका एफ एक्स अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 - का 2a। नो डाउट ये आपको ध्यान भी रखना है। और इसका एम एक्स टी मैंने अभी आपको दिखाया था, तो इसका एम एक्स टी भी इसी तरह से आप कैलकुलेट करोगे। ई की पावर ए टी, या तो ये लिखा हो ई की पावर ए टी और ये हमारा हो जाएगा 2a t, या आप साइन हाइपरबोलिक ए टी और ये हमारा इस तरह से लिखा हो ए टी, तब भी बात सही है दोनों केस में। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में आप देखो, एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, 1 को, तब आप देखो, तब यहां पर देखते हैं एफ एक्स हमारा क्या होगा, एफ एक्स हमारा 1 होगा। और इसका जो सी डी एफ होगा, वो अगर सी डी एफ आप देखोगे तो हमारा एक्स हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। देन इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जरा कुछ रिजल्ट देखो। ये देखो, अगर एक्स अगर जो वादे फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, 1 को, बहुत ज़्यादा इसका यूज होगा। इसको आप जितना मार्क करना चाहो उतना कर लो, खूब पूछा जाएगा। तो यहाँ पर y जो है हमारा, वो -का 2 log x, देन अगर आप करके पूछ ले तो ये किसको फॉलो करेगा, ये हमारा एक्सपोनेंशियल। और आपसे पूछेगा इस तरह से, आप ये भी ध्यान रखिएगा, y बराबर ऐसा कुछ आपको दे रखा होगा कि समेशन करके 1/n, और ये हमारा एक्स आई। तो यहाँ पर माइनस आप अपनी हिसाब से अपनी तरफ से मान लीजिएगा। 2 अगर आप लगा देते हो तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। ये आप देखोगे तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल, सॉरी गामा, ये हमारा हो जाएगा 1/2। और इसी को अगर जो आप काई में अगर देखोगे तो काई का भी ये होगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में काई में होता क्या था, एक्स अगर जो फॉलो करता था काई एन को, तो आपको पता है गामा में क्या होता था, ये होता था n/2, 1/2। तो 1/2 तो ये हमारा है, n/2 की जगह पे ये लिखा है, तो अगर n/2 बराबर 1 रख दें तो यहाँ पे n की वैल्यू जो हमारी है वो हमारा 2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कभी इस तरह से होगा, कभी अगर ये होगा तो आप देखेंगे कि मैं कभी ये यूज कर लूंगा, या कभी ये दे रखा होगा तो मैं इसकी चीजें यूज कर लूंगा। इसीलिए मैं ये तीनों चीजें आपको एक साथ में भी पढ़ाऊंगा। तो उसका रीजन यही है क्योंकि ये सारी तीनों चीजें आप मतलब ये समझो कि आपको बस इस ये अच्छे से अगर आपने कर लिया गामा, सारी चीजें अगर आपको बिल्कुल आती हैं, तो आपको मैं ये गारंटी देता हूँ ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आप तुरंत कर लोगे। ये हो गया। देन नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, और ये खूब पूछा जाता है और इसका खूब यूज भी होगा, तो आप इसके लिए भी रेडी रहो। एक्स कॉमा वाई यूनिफॉर्म 0, 1 को अगर ये फॉलो कर रहा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। एक तो हमारा ये केस हो गया। देन इसके अलावा भी एक केस होता है जिसमें आप यहाँ पर माइनस का ए और ए के लिए, या इस तरह से, सॉरी, ये हमारा होगा 0, ए के लिए, तब भी उसके कुछ रिजल्ट होंगे। बस वहां पर ए की वैल्यूज आप रखोगे तुरंत हो जाएगा। बट वो आप इस तरह से समझो, इसका बहुत ज़्यादा यूज आप फर्स्ट पेपर में करेंगे, सेकंड भी पेपर में करेंगे। बट वो जो मैं आपको बता रहा हूँ 0, 1 के लिए, मतलब एक्स यूनिफॉर्म 0, ए के लिए, वाई यूनिफॉर्म 0, ए के लिए, तो ये जो रिजल्ट है इसमें क्या करना है, इसके भी सेम रिजल्ट आएंगे और इसके भी सेम आएंगे। बस इस वाले मतलब जो रिजल्ट में है वो ए बराबर आप 1 रख दोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं और ये भी ध्यान रखने हैं। बट मैं अभी के लिए आपको पहले ये बताता हूँ रिजल्ट, देन आप वो वाले रिजल्ट देखिएगा। तो देखो, फर्स्ट अगर आपसे ये पूछ ले कि x + y का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, तो ये सपोज अगर इसको हम मान लेते हैं u, या इसको हम मान लेते हैं, चलो मैंने u ही मान लिया तो u मान लेते हैं। तो या तो आप इसको कैलकुलेट करने चले जाओ। अब ये कैसे क्वेश्चन आएगा वो जरा देखो।
सिंपल सा क्वेश्चन होगा और आपसे ये पूछ लेगा कि x प्लस वाई जो है ग्रेटर देन 2 है और ये दोनों चीजें दे रखी थी। अब अगर जो बाद में आपको u का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है तो आप इसको करके देखना रूम मतलब अपने कॉपी पे एक बार, तो आपको पता चलेगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। रीज़न क्या होगा कि ये जो है हमारा जो हमारा बाई वेरिएट मतलब समझ लो 2 वेरिएबल्स के लिए है, देन आपको एक वेरिएबल में लाना है तो आपको पूरा एक्स वाई में आपको वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी और उसकी रेंज निकालनी पड़ेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। तो उससे बढ़िया क्या है कि आप इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको ध्यान रखना है। हाँ, बट अगर जो बाद में आप इसका प्रूफ है जो, उसको भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि अगर कभी आप भूलो तब भी आप कर पाओ। तो ये हमारा होगा 2 म्यू और ये हमारा हो जाएगा 0 म्यू और ये हमारा होगा 1, ये हमारा होगा 1 म्यू और ये हमारा होगा 2। ये मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और जब अभी इसके बाद में जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, क्योंकि ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के जितने मतलब रिजल्ट होते हैं वो समझ लो, यूनिफॉर्म के जितने रिजल्ट होते हैं वो सब ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन से ही निकाले जाते हैं। तो वो आपको मैं अभी आप बताऊंगा, बट यहाँ के लिए थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो ए और ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया सी और ये भी हमारा सी हो गया। तो इसको अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो ये आप इसको यही लिखना कि यूनिफॉर्म एक्स प्लस वाई जो है ये हमारा ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या ए कॉमा बी होता है। तो ये यहाँ पर ए की वैल्यू है 0, ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हम यहाँ पर लिखे 0 और ये यहाँ पर हमारा जो है 2 एट पीक। पीक अगर जो बाद में ये मैं लिख रहा हूँ तो पीक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ये इसका मॉड भी बता रहा है। तो अगर जो बाद में इसका अगर जो कोई आपसे पूछ ले मॉड क्या होगा तो बस तुरंत आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। सॉरी। तो एक तो आपको ये याद रखना है क्या कि एफ यू जो है मतलब जो मार्जिनल इसका निकाल रहे हैं तो यू, और ये मैं अभी आपको बताऊंगा तो उससे आप तुरंत निकाल भी लोगे। तो ये हमारा 0 1 के बीच में रहेगा तब हमारा यू रहेगा। अब देखो जरा एक मिनट, जो मैंने ये दिया था जस्ट सपोज ये देखो, ये अगर जो बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है सपोज ये वाला, तब इसमें अगर जो बाद में ये चलो हम ये कुछ ये मान लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 0.5। अब अगर जो बाद में आप देखो तो यहाँ पर ये हमारा 0 दे रखा है, यहाँ पर हमारा 1 दे रखा है, यहाँ पर हमारा 0.5 दे रखा है। तो इसका मतलब मुझे ये वाला यूज करना है, बट ये बोल रहा है कि इसके मतलब इसके इधर, अब इधर कहाँ तक ये नहीं बताया गया। तो या तो आप ये कर लो या तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि 1 माइनस का करके और ये मतलब एक्स प्लस वाई और लेस इसको हम ये कर लें। तो अब पता चल गया कि यहाँ पे चलना है और कहाँ तक, तो ये हमें पता है यहाँ तक, और इसमें कहाँ तक इसके लिए आपको ये भी एक रेंज दे रखी। तो मतलब पहले आप ये वाला भी फंक्शन लो देन ये वाला भी लो। इसमें क्या करना है, जब माइनस कर देंगे यही तो फायदा होता है 1 माइनस करके। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्या मतलब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है, और देन दूसरी चीज की आपको कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेट करने में कौन सा आपके लिए आसान रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, देन आप ये हम लोग ध्यान रखेंगे ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन 0 2 और ये हमारा इसका पीक होगा 1। यही बस आपको तो ये अगर जो आपको ध्यान रहेंगी, अगर ये वैल्यूज अगर ध्यान रही तो आप इसकी लिमिट्स को सेट कर पाओगे, और देन अभी जब मैं आपको बताता हूँ तो आप उसमें ये भी समझ पाओगे कि ये इसका फंक्शन कैसे हम लिखेंगे। देन सेकेंड देखो, अगर u बराबर x माइनस का y मतलब सपोज ऐसा कुछ दे रखा हो, तब इसके लिए क्या होगा एफ यू मतलब इसका जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वो जो हमारा होगा तो 1 प्लस का म्यू 1 माइनस का म्यू। अब यहां पर अगर जो बाद में आप देखो माइनस का 1 म्यू और ये हमारा 0 हो जाएगा। माइनस का 1 मतलब ये कुछ ये लिमिट दे रखी थी, माइनस का 1 देन 0, देन यहां पर देखोगे ये हमारा कुछ दे रखा है 1। तो ये इसके बीच में ये वाला जो फंक्शन है ये डिफाइन है और ये वाला इसके बीच में डिफाइन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी हिसाब से आपको चीजें करनी भी रहेंगी। ये हमारा 1। अब यहाँ पर देखोगे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इसके लिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका मॉड क्या होगा तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि मॉड मतलब सी मतलब पीक, और पीक मतलब यहाँ पर पीक यहाँ पर दे रखी है 0। तो ये आप ध्यान रखोगे, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि अगर जो बाद में हम एफ यू बराबर अगर हम लिखें तो 1 प्लस सॉरी यहाँ पर मॉड मतलब माइनस मॉड यू अगर जो बाद में हम लिख लें, और इसको अगर जो बाद में हम लिखें तो माइनस का म्यू यू और ये 1। ये हमारा कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ये हमारा माइनस का हो गया। या आप इसको देखोगे तो ये हमारा इस तरह से भी लिखा हुआ u बराबर एक्स माइनस का वाई, ये हमारा ट्रायंगुलर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1 1 एट पीक, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू बराबर 0।
ये आपको ध्यान रखना। मैं अभी आपको इसके रिजल्ट डायरेक्ट लिखाऊंगा तो आप कर भी लोगे। अब यहाँ पर अगर जो बात है मैं पीक की बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि पीक होगा तो ये हमारा मॉड होगा। ये क्यों होगा वो जरा थोड़ा सा इसमें अगर जो बात है, एक मिनट, अगर जो बात है आप इस तरह से इसको थोड़ी देर के लिए अगर जिसको हम ये मान लें 1 प्लस का एक्स और ये अगर जो बात है हम वाई मान लें, तो मतलब ये वाई बराबर ये हमें दे रखा है 1 प्लस का एक्स, और ये अगर जो बात है आप देखो तो वाई बराबर हमारा दे रखा है 1 माइनस का म्यू। तो यहाँ पर अगर जो बात है आप सॉरी एक्स इसको मान लें, तो ये हमारा दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर 1, और ये हमारा कुछ दे रखा है। तो ये अगर जो बात है आप इस प्लेन पे जब आप वैल्यू इसकी निकालोगे, अब अगर जो बात है चलो मैं थोड़ा इसके, तो ये हमारा हो जाएगा u बराबर हमने पढ़ा है x प्लस वाई, ये ट्रेंगुलर 0,2 एट पीक म्यू बराबर 1, और इसी तरह से म्यू बराबर x माइनस का y, ये हमारा ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन माइनस का 1, और 1 हो जाएगा एट पीक, इसका क्या रहेगा म्यू बराबर 0। तो अगर जो बात है इसका अगर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो हम लिखें, अगर इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, और ये इसकी जो लिमिट होगी यहाँ से हम लिमिट बहुत अच्छे से देख सकते हैं, 0 से जाएगा म्यू और ये हमारा 1 हो जाएगा। इसके लिए लिखोगे तो 1 माइनस का म्यू और ये हमारा 2 हो जाएगा। और इसको लिखना हो तो आप इस तरह से 0 और ये हमारा 2 होगा। जो यहाँ पर हमारा पीक मतलब जो सी हमारा रहेगा वो हमेशा बीच में आएगा पीक, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आप इसको डिवाइड कर पाओगे। देन इसके लिए अगर जो बात अभी हमने जो लिखा है वो देखो म्यू, ये हमारा हो गया 1 प्लस का म्यू, ये तब के लिए जब हम निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव के लिए तब यहाँ पर हमारा प्लस होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है बात। और ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा हो जाएगा 0 म्यू और ये हमारा हो जाएगा 1। अच्छा, देन सी पार्ट हम लोग देखते हैं। सी पार्ट क्या बता रहा है कि अगर जो बात है u बराबर अगर आपसे पूछ ले x प्लस का y, इसके लिए अगर जो बात है डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपसे पूछ ले, सॉरी x मल्टीप्लाई y, मतलब अभी तक आपने u बराबर x प्लस वाई देख लिया है, u बराबर x माइनस वाई देख लिया, तो ये अगर जो बात है ये हो जाता है तब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं फॉलो करता है और इसका आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो ये आपको ध्यान भी रखना है। और ये इससे जो क्वेश्चन होंगे वो आप देखोगे कि जो पेपर सेकंड जब आप करोगे तो आपसे अल्फ़ा मतलब एरर मतलब टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर और पावर फंक्शन वो खूब पूछा जाता है, और वहाँ पर आपको जो क्रिटिकल रीजन जो दे रखा होता है, क्रिटिकल रीजन कुछ इसी तरह से दे रखा होगा, वो आप जब वहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से आएगा और आपसे खूब पूछेगा, या इस तरह से दे रखा होगा x और यहाँ पर 3/y, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो इसको 3, तो इसका मतलब ये इसके लिए पूछा गया। अब या तो आप इसको कैलकुलेट करने बैठो या तो आप डायरेक्ट कर दो और आंसर आ जाएगा। देन डी नंबर अगर जो बात हम लोग देखें तो ये u बराबर x/y, ये भी आपको कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड कर मतलब ध्यान रखना है। म्यू बराबर 1 में ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 1/2 म्यू स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा म्यू 1 और ये हमारा हो जाएगा 1 म्यू और ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपको सेकेंड पेपर में खूब मिलेगा, तो इसलिए आपको यहाँ मतलब यहीं पे सारी चीज़ें कर लेनी। अब देखो ज़रा नेक्स्ट ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को, और n जो यहाँ पर सपोज यहाँ पे एक्स आई मान लेते हैं, तो i बराबर 1 2 डॉट डॉट n, ये वो वाला n है। n यहाँ पर आपको दे रखा है ऑड सैंपल, मतलब ऑड सैंपल जैसा कुछ दे रखा है। अब ऑड सैंपल मतलब x1, x2 डॉट डॉट x और 13 मान लें या 17 मान लें, ऐसा कुछ। तब आपसे पूछा गया है कि मीन निकालो, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन। अब मीडियन यहाँ पर क्या है वो एक्सपेक्टेशन x, और ये हम निकालेंगे m प्लस का 1, तो ये आप निकालोगे 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसका वेरिएंस अगर जो बाद में ये पूछ लेता है, वेरिएंस आप इसका मीडियन का निकाल के दिखाओ, तो वेरिएंस x m प्लस का 1 और ये हमारा हो जाएगा 1/4 n प्लस का 2, और ये आपको याद नहीं करना है, इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। तरीका मतलब वो हर जगह अप्लाई होगा, ज़रा देखो अच्छे से देखो पहली बात तो आपको मीडियन बोला गया है, तो आप पहली बात आपको ये आइडिया होगा, इसको चलो ऊपर बढ़ाते हैं और ये थोड़ा मीन का केस हम लोग समझते हैं, मतलब मीडियन का। अगर जो n अगर जो बात है मीडियन अगर आप निकालते थे और ये अगर जो हमारा ऑड होता था, तब आपको पता था कि n बराबर हम लिखते थे 2m प्लस का 1, ये आपको आइडिया था। देन आप मीडियन जब आप इसका कैलकुलेट करते थे तो आप किस तरह से करते थे,
तो इसका जब मीडियन होता था वो n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा मतलब टीएच ऑब्जर्वेशन या आप टर्म लिख लेते थे, जो भी आप मानो। ठीक इसी तरह से अगर जो बाद में ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 2m प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको अगर जो बाद में हम सॉल्व करें तो m प्लस का 1 बचेगा, और ये टीएथ ऑब्जर्वेशन। अब ये होता क्या है, जब ये इसमें आता है तो ये हमारा ऑर्डर स्टैटिस्टिक का टर्म ले लेता है, और ये हमारा हो जाता है जैसे आप आर के लिए लिखते थे वही यहाँ पर जो आर है वो हमारा क्या हो गया है, m प्लस का 1 हो गया। अच्छा, अगर यहीं पे n बराबर अगर इवन होता, तो इवन का अगर केस होता तो n बराबर आपको पता है कि आप 2m लेते थे, और जब मीडियन आप निकालते थे तो आप ये करते थे डिवाइडेड बाई, पहली बात तो 2 करते थे, यहाँ पर करते थे n डिवाइडेड बाई 2 टीएच ऑब्जर्वेशन, देन प्लस में n अपॉन में 2 प्लस का 1 और इसका टीएथ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर अगर जब इन वैल्यूज़ को अगर आप रखोगे तो ये mth हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m प्लस 1 टीएथ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर जब ऑर्डर स्टैटिस्टिक में अगर आप लिखोगे तो ये आप बोलेंगे, मतलब आप इसको बोलोगे ये, और ये हमारा हो जाएगा m प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। जब भी कभी पूछा जाएगा तो ये कुछ इस तरह से, हालांकि मैंने अभी इसके लिए लिखा है। अब ये तो हो गया, ये आपको समझ में आ गया इसके पीछे बैकग्राउंड। देन इसके बाद में हम लोग ये जरा हटाते हैं और ये जरा समझो, बैकग्राउंड की चीज़ तो आपको समझ में आ गई। देन आप देखो x अगर जो बाय फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को, ये बिल्कुल आपको कैसे लिखना है ये आप देख लीजिएगा, बट ये आर्यथ इसके लिए जो ये हमारा होता है ये बीटा फर्स्ट r, n माइनस का r प्लस का 1, और ये बिल्कुल सही लिखा है, कोई इसमें कमी नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आर्यथ के लिए। अब यहीं पे अगर जो बाय n बराबर अगर जो बाय मतलब r बराबर अगर जो हम n ले लें तो n का मीनिंग हो गया कि x n, और ये अगर जो आपको पता हो तो ये होता है मैक्सिमम x1, x2 डॉट डॉट x मतलब n हो जाएगा। इसी तरह से अगर r बराबर अगर कोई 1 ले ले तो ये x1 हो जाएगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक, इसको हम कहेंगे मिनिमम x1, x2 डॉट डॉट xn। तो ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। देन इसके लिए आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लोगे, तो ये हमारा बीटा फर्स्ट r की वैल्यू n है तो ये हमारा n हो जाएगा, यहाँ पर r की वैल्यू n रखेंगे तो n ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 1 बचेगा, और ये आप देखोगे कि बीटा फर्स्ट ये हमारा 1, n बचेगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इसके लिए मार्क कर दूं तो मैं बोल देता हूं आपको 99.999% जो है इसका यूज़ आप पेपर सेकंड में और गेट जैसे एग्ज़ाम में करोगे। अगर नहीं करोगे तो आप उस क्वेश्चन को या तो छोड़ के आओगे या फिर आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर जो बाद में आपसे ये अगर जो बाद में आपको पता है, और अभी मैंने आपको दिखाया था कि अगर जो आपसे ये पूछ लिया जाए m+1 के लिए, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, r की जगह m प्लस का 1 कर दिया है। तो और n हमारा क्या दे रखा है, n हमारा अगर जो बाद में आप अगर आप अभी देखो ऑड के लिए अगर जो आप देख रहे थे तो ये हमारा हो जाता था 2m प्लस का 1। तो देखो यहाँ पर ये फॉलो करेगा बीटा फर्स्ट, और ये हमारा हो जाएगा m प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो 2m प्लस का 1, और ये हमारा हो जाएगा m, ये हो जाएगा हमारा 1, r की वैल्यू लिखा है, और ये हमारा 1, ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, m इससे अगर माइनस होगा तो m प्लस का 1 सिर्फ बचेगा, तो इसका मतलब m प्लस का 1 बचा। अब ये आपको अभी जो मैं पढ़ाऊंगा तो ये अल्फ़ा बीटा आप इसको कंसीडर करिएगा, और इसको मतलब इसके लिए अगर जो आपको पता हो तो ये आप लिखते थे अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर जो ये देखो ये सेम क्वांटिटी है तो ये अगर जो बाद में हम ये इस तरह से लिख लें अल्फ़ा, ये हमारा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, ये अगर जो आप देखो तो 1 अपॉन में 2 लिखा है, ये मैंने वही लिखा है। देन वेरिएंस, अगर जो वेरिएंस का भी अगर आपको फार्मूला पता हो तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा और बीटा मैंने इक्वल माना, आप m+1 भी इसमें रखोगे तब भी 1/2 आएगा, जैसा आप चाहो। वेरिएंस x अगर जो आप लिखो तो अल्फ़ा बीटा, ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये अगर जो बाद में आप देखो चूँकि यहाँ पर अल्फ़ा बराबर बीटा इक्वल है, चाहो तो आप m+1, ये मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको इक्वल कर ले रहा हूँ, तो ये अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, ये आप देखोगे 2 अल्फ़ा हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस का 1 हो जाएगा। देन आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस का 1, चूँकि अल्फ़ा स्क्वायर ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है अब इसमें, तो आप यहाँ पर लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2m प्लस का, ये हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ पर अगर जो बात आप देखो n में लिखा हुआ है, 1 मिनट,
एन में क्यों लिखा है ये भी ज़रा देख लो। चूँकि एन बराबर ये आपने माना था, जब कोई चीज़ आप मानते हो तो उसको आपको रखना होता है। तो यहाँ पर अगर जो आप लिखोगे 2m प्लस का 1 प्लस का 2, तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस का 2। यही देखो यहाँ से आ गया। तो इसका मतलब बहुत आसान है और इसका यूज भी बहुत है, इसका यूज भी बहुत है, बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ही ज़्यादा। 99% क्वेश्चन आप पेपर सेकंड में इसी से करोगे, ऑर्डर स्टैटिस्टिक के या कोई भी, तो उसके लिए आपको इसके लिए रेडी रहना है। बट हाँ, कंडीशन ध्यान रखना, ये मैंने लिखा है यूनिफॉर्म 0,1 होगा तभी आप कर पाओगे। क्या कर पाओगे कि एक्स आरएथ इसका जो है वो बीटा फर्स्ट आर एन माइनस का आर प्लस का 1, ये तभी पॉसिबल है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो एक चीज़ और, अब अगर जो बाद में कोई ये हमसे पूछ ले कि अगर सपोज़ ये यूनिफॉर्म माइनस का ए, या सोच लें थीटा कॉमा थीटा, अगर जो ऐसा कुछ दे रखा है तब क्या करना है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि आप इसका CDF कैसे लिखते थे, तो आप इसका CDF लिखते थे एक्स प्लस का थीटा, ये हमारा हो जाएगा 2 थीटा। और यही मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो ये हमारा y के इक्वल हम मान लेते थे 2 प्लस थीटा डिवाइडेड 2 थीटा, ये हमारा यूनिफॉर्म 0,1 हो गया। तो इसका मतलब आप जब इसके लिए लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बीटा फर्स्ट आर कॉमा एन माइनस का आर प्लस का 1। अब इसके लिए सपोज अगर बाद में हमसे पूछा गया था कि आप, इस केस में मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन आप इसका बता दो, इसके लिए इसका एक्सपेक्टेशन की वैल्यू बता दो, तो आपको क्या करना है, वाई आर के लिए आपको एक्सपेक्टेशन इसका निकालना है जो भी आएगा, देन ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। और ये हमारा जैसे ये एक्स सपोज एन के लिए मैं यहाँ पर लिखता, तो ऐसे ये भी हमारा एन के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यूज़ को हम रखेंगे, सपोज अगर जो ये हम लिखें, इस पर एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करें, तो देखो एक्स और ये हमारा एन हो जाएगा, ये हमारा थीटा मतलब प्लस का थीटा, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 2 थीटा। और ये सपोज हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं ए, या जो भी आप मानो 1/2 मान लेते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ आया था, तो कुछ नहीं, ये हमारा इधर चला जाएगा, थीटा भी हमारा चला जाएगा, तो ये आपको वैल्यू आप यहाँ से निकाल पाओगे। तो ये कितना आसान हो जाएगा ये आप देख रहे हो। बट उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इसी तरह से कन्वर्जन बनेगा।